पहला परिणाम। बहुत कुछ सिखाया है आप लोगों ने मुझे। आज मैं इतनी मजबूत हूँ ना, आप लोगों ने तो मुझे इतना मजबूत बनाया है। आप लोगों ने मुझे वो चट्टान बनाया है। जब उस चट्टान में बारूद फिट किया जाएगा ना, तभी वो चट्टान टूटेगी। और ऐसे ही जब मेरे प्राणों को लेने के लिए मेरे महादेव के वीर आएंगे, तभी ये चट्टान टूटेगी। क्योंकि इस चट्टान पे महाकाल का अधिकार है, सत्य का अधिकार है, उस अग्नि का अधिकार है जो अग्नि मुझे पंच तत्वों में विलीन करेगी। उन लकड़ियों का अधिकार है जो लकड़ियाँ अग्नि देवता के साथ देगी। सोचते तो होंगे तुम कि मैं इतने मजबूत कैसे हूँ। सत्य ने मुझे मजबूत बनाया है। लालच तुम लोगों को है, मुझे लालच नहीं है। पैसे की भूख तुम लोगों को है, अच्छा पहनने की भूख तुम लोगों को है, खूब सारे ज्वेलरी इकट्ठा करने की भूख, पहनने की भूख तुम्हें है, मुझे नहीं है। क्योंकि मेरे महादेव मुझे बोलते हैं, वो शक्ति मुझे बोलती है, सबसे बड़ा गहना तेरी आत्मा है, तो मुझे किसी गहने की ज़रूरत नहीं है। उसको महलों में रहने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बहुत बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, उस घर में बहुत महंगे वाले झूमर नहीं चाहिए। जब वो अपने ये छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकलता है ना, तब वो देखता है जो झूमर सूर्य है, जो सबको रोशन करता है, पूरे संसार को रोशन करता है। उस झूमर को जाना है मैंने, वो झूमर लगाया है मैंने अपने मन में। जब इंसान को लालच होता है ना, तो उसका मन कभी भी नहीं भरता है, क्योंकि वो इतना लालची हो जाता है, वो कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है। यहाँ तक कि अपनों का कत्ल भी करने के लिए उसके हाथ नहीं कांपते हैं, अपनों की बुराई करने के लिए उसकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती है, चार लोगों के बीच में चुगलियाँ करने में वो बिल्कुल भी नहीं डरता है। क्यों? उसको लालच, उसका अहंकार उसको ऐसा बना देता है। तो कोई भी शब्द है, कोई भी आपके मन में विचार है, वो समाज के लिए नहीं है, वो आपके अपने लिए है। आज तुम लोगों ने थोड़ा सा मेरी जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लिया है और झूठ बोलते हो। कुछ तो शब्द सत्य बोलते तो मैं। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो आप इसको शौक से लो, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। किस मुंह से बोलते हो आप कि ये चीज़ हमारी है करके? याद रखना, वो वक्त भी आएगा जब तुम ढूंढोगे कि अपनी चीज़ को ले लो, और मैं उस चीज़ में हाथ कभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। तब उसका हिसाब माँ भगवती करेगी, सत्य करेगा। मैंने तुमसे एक सुई भी नहीं ले रखी है। एक सुई किसको बोलते हैं? मैंने हमेशा तुम लोगों का अच्छा चाहा।
मैं या कहीं पर भी मैं उठती बैठती हूँ, मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरा मन ऐसा नहीं है। जब आप किसी को अपने पास बैठालते हो ना, तो उसको ईश्वर के रूप में देखा करो। ये ड्यूटी मत करा करो, ये फॉर्मेलिटी मत करा करो कि यार बस कोई आया है उसको बैठालना है, ये सब अच्छा नहीं है। हम क्या सोचते हैं ना, सामने वाले को पता नहीं चलता है, सामने वाले को खूब पता चलता है। उसको चलता है पता जो ईश्वर के करीब होता है, जो सत्य के करीब होता है, जो अदृश्य को समझ सकता है। तो उसको दृश्य को समझना बहुत इजी रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी रिश्तेदारी में चले जाओ, आप कितना भी इनके लिए कर दो ना, ये आपको कभी भी ना उस अंदर के उस भाव से नहीं देख सकते हैं। जब आपके अंदर उस रिश्ते के लिए वो भाव ही नहीं आता है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप हमारे अपने हो ऐसा बोलने की। कोई भूखा है क्या किसी का? मैं तो एक ही बात जानती हूँ, मेरी जो सच्ची रिश्तेदारी है ना, वो वही है। कहाँ? जहाँ मेरा सच्चा घर है, जहाँ मैं पंच तत्वों में विलीन होंगी, वहाँ है मेरा सच्चा रिश्ता, वहाँ है मेरा महल। वो दिन भी तो आएगा ना, मैं तो उसी की तैयारी करती हूँ। हाँ, गलतियाँ मैं भी करती होंगी, क्योंकि मेरी माँ भगवती, मेरे महादेव सब जानते हैं। तो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में। मेरा कर्म क्या है, मैं और मेरी आत्मा बखूबी जानते हैं। तुम्हें मेरी औकात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी औकात क्या है मैं भली भांति जानती हूँ। आप अपने बारे में सोचो, और याद रखना, जो ये जख्म देते हो ना, जो आपने खड्डे खोदे हैं, जब कहीं मिट्टी का ढेर होता है ना, तो वहाँ पे खड्डा भी खोदा हुआ रहता है। यह खड्डा आपने अपने लिए खोदा है, किसी और के लिए नहीं। तो ऐसे खड्डे मत खोदो। ये जीवन बहुत अच्छा है, इसे समझो, मत गवाओ ये अनमोल जीवन को। अब बोलोगे ये ज्ञान देती है। हाँ, ये ज्ञान मेरा तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे अपने लिए है। और आप अपनों के लिए कितना भी कुछ करो, कितना भी कुछ कर दो, चाहे आप अपने बच्चों के लिए करते हो, चाहे आप अपने रिश्तेदारों के लिए करते हो, चाहे आप अपने आसपास वालों के लिए करते हो, उस टाइम तो थोड़ी देर के लिए उन्हें अच्छा लगता है, पर कुछ देर के बाद जैसे आप वहाँ से उठ के चले जाते हो, तो उनके दिल के अंदर आपके लिए कोई मान सम्मान नहीं रहता है। यही सत्य है, मेरे साथ तो यही हुआ है, क्योंकि मैं आज तक मैं कहीं पर भी मैं गई हूँ तो मुझे ऐसा ही फील आया है। ये ईश्वर साक्षी है उस चीज़ का। मैं अपने मन से ये बातें नहीं कह रही हूँ। कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी होते हैं लोग, और मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं कैसे कह दूँ मैं अच्छी हूँ करके? मैं भी अच्छी नहीं हूँ, मेरे मन में भी आता है, और शायद मेरे जो मन में आता है वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि मुझे ना दोगले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, मैं ज़रूर जाती हूँ, मैं रिश्तेदारी में भी जाती हूँ, मैं आसपास जो भी है मैं जाती हूँ, पर जहाँ मुझे अच्छा लगता है, जहाँ मेरी आत्मा मुझे बोलती है, वहाँ मैं ज़्यादा जाती हूँ और ज़्यादा मैं वहाँ बातचीत करती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा मुझे बोलती है। मैं अपने आत्मा के खिलाफ़ कभी नहीं जाती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है मेरे महाकाल के अलावा।
मेरी मौत के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी मौत ही मेरे सच्ची रिश्तेदारी मेरी मौत से ही मेरी है, जिसमें मैं बिल्कुल अंधा विश्वास कर सकती हूँ, वो सत्य है। सत्य से बड़ा सत्य और क्या है। चाहे आप मेरे बारे में कितना भी कुछ बोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सत्य को जानती हूँ। आपके कहने से क्या मैं छोटी हो जाऊँगी या मैं बड़ी हो जाऊँगी, मेरे विचार ऐसे नहीं हैं। इतने छोटे विचार मैं नहीं रखती हूँ, ये विचार आप रखते होंगे, ये मेरे विचार नहीं हैं। तो आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी रिश्तेदारी में जाते हो, कोई भी आपके घर में आता है, वो आपसे मिलने आता है, क्या पता वो किस भाव से आया है। जब आपके मन में थोड़ा ऐसा आता है ना, आप मेरी बातों पर मत जाओ, आप अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बखूबी बताएगी, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आप जलते तो बहुत होंगे, सुनने में तो मेरा भी आता है, और क्या करेगी, वीडियो ही तो बनाएगी। मेरे अंदर ये मैं काबिल हूँ, मैं कुछ शब्द बोलने के मुझे हिम्मत है ना, आता है मुझे बोलना। भले ही मैं टूटा फूटा बोलती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए मेरे शब्द बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ इस संसार में, मैं इस संसार में अपने लिए आई हूँ। ये अग्नि है ना, यही तो अहंकार है। जब ये अहंकार का रूप लेता है ना, तो ये तुम्हारा ही विनाश करता है, ना किसी और का। तो अपना अहंकार को कम करो। कोई भी मेरा रिश्तेदार है, आप क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में कुछ बोलते हो, मुझे पता नहीं पड़ता है। वैसे क्या तुम बाहर के मन से करते हो, कहते हो आती नहीं है, ये वो जो भी है। मैं सारी बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, और मुझे ना तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस संसार में किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की ज़रूरत है तो सत्य की ज़रूरत है। मुझे किसी को जानना है, मुझे सत्य को जानना है, मुझे अपने आप को जानना है। कौन सी चीज़ है जो इस वस्त्र को एक दिन उतार के चली जाएगी, जो मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्या है वो, मुझे तो उसको जानना है। मैं आपके लिए ना अपना सीना भी चीर दूँ ना, तो भी पता है आप बोलोगे कि यार इसने ना सीना सही तरीके से नहीं चीरा। आप ऐसे लोग हैं, आपको दर्द नहीं है, किसी का भी दर्द नहीं है। जब आपको अपना ही दर्द नहीं है, जब आपने अपने को ही नहीं जाना है, तो फिर आप दूसरों को कैसे जान सकते हो, अपने आसपास वालों को आप कैसे जान सकते हो ही नहीं सकता है। शर्म करो थोड़ा सा। तुम भूल गए क्या, चाहे मेरे कोई भी मेरे रिश्तेदार सुन रहा है, चाहे मेरे आसपास वाले सुनते हैं मेरी वीडियो को, ज़रा सोचना, तुम्हें सब पता चलेगा। क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मैं मेरे दो चेहरे नहीं हैं, मेरा एक ही चेहरा है, और मुझे एक ही चेहरे के साथ इस संसार से जाना है। ओम नमः शिवाय।